हाय दोस्तों, नूर द फार्मासिस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। आज एक नई वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और याद रखिएगा दोस्तों कि बीइंग अ सीनियर फार्मासिस्ट और बीइंग अ सीनियर इंडिविजुअल एंड एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल, मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन है और मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ शेयर करूं वो ऑब्जर्वेशन। मैंने कुछ देखा है कि कुछ हमारे फार्मासिस्ट होते हैं, दे हैव अ वेरी पुअर अप्रोच, एंड कुछ फार्मासिस्ट होते हैं, दे हैव अ रिच अप्रोच। आपने ये बुक तो पढ़ी होगी, रिच डैड एंड पुअर डैड एंड बाय रॉबर्ट कयास का आपने ये बुक पढ़ी होगी। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कुछ पुअर फार्मासिस्ट भी होते हैं और पुअर रिच फार्मासिस्ट भी होते हैं। अच्छा, आप अगर फार्मासिस्ट नहीं है और ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आप अपने आप को इसी वीडियो में ढाल सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ डॉक्टर यू कैन से रिच डॉक्टर एंड अ पुअर डॉक्टर। इफ यू आर एन इंजीनियर, आप समझ सकते हैं कि रिच इंजीनियर, पुअर इंजीनियर। अगर आप कोई बिजनेस ग्रेजुएट हैं तो आप अपने आप को यहां समझ सकते हैं इसमें। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंशिएट मैंने किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप सीनियर हैं और अपने जूनियर्स को बताना चाहते हैं तो भी आप के लिए ये वीडियो काम की वीडियो है। देखें, जो पुअर फार्मासिस्ट होता है उसका कोई प्लान नहीं होता, फ्यूचर विजन नहीं होता, कोई प्लान नहीं होता। जबकि जो हमारा रिच फार्मासिस्ट है उसका जो है ना प्रॉपर एंड वेरी क्लियर प्लान होता है। प्रॉपर क्लियर प्लान का मतलब उसको पता होता है कि फ्यूचर में ग्रेजुएशन के बाद उसकी एजुकेशन को फिनिश करने के बाद उन्होंने क्या करना है। ये जो हमारा पुअर फार्मासिस्ट होता है करता क्या है कि इसके इसके बस ऑब्जेक्टिव ये होता है कि बस जॉब मिल जाए। कैसे मिले, कहाँ से मिले, मिल जाए जॉब। फिर जब जब एक एजुकेशन कंप्लीट करता है उसके बाद फिर ये अप्रोच करता है लोगों को कि सर कोई जॉब, सीवी ड्रॉप कर दी, यहाँ ड्रॉप कर दी, वहाँ ड्रॉप कर दी, किसी ने कुछ बताया तो सीवी ड्रॉप कर दी। बस वो इसी इसी जो है ना लाइन से लगा रहता है। जबकि जो रिच फार्मासिस्ट है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, चूंकि उसकी प्री प्लानिंग होती है, वो ऑलरेडी फोकस्ड होता है, उसको पता होता है कि मुझे क्या करना है, मुझे किस किस्म की जॉब करनी है और मुझे वो जॉब कैसे मिलेगी। तो ये है उस जो फार्मासिस्ट है, रिच फार्मासिस्ट की अप्रोच होती है। देखिए, यहाँ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। बेसिकली ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आपकी यूनिवर्सिटीज का काम होता है, आपके कॉलेजेस का काम होता है कि वो आपके लिए एक अच्छी प्लानिंग तैयार करें, वो आपको डिफरेंट ऑप्शंस बताएं। हमारी बदनसीबी ये है कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में टीचर्स समझते हैं कि बस उनका यही काम है कि आके लेक्चर दें और चले जाएं। चलें, ठीक है, हम ये समझते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो वहाँ की मैनेजमेंट होती हैं, जो 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 है ना पॉलिसीज़ डिज़ाइन करते हैं, वहाँ पर एटलीस्ट इन यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट रखें, कोई ऐसा टीचर रखें, कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर रखें कि जो आके आप आपके जो जो स्टूडेंट्स होते हैं, एटलीस्ट जो फाइनल ईयर में होते हैं, जो सेकंड लास्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे होते हैं, उनकी कुछ करियर काउंसलिंग भी करें, उनको बताएं कि आपको क्या करना है, आपको फ्यूचर में क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप क्या कर सकते हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए आपको अपनी पर्सनल जो है ना क्या-क्या वर्क वर्क करना है, पर्सनल असाइनमेंट्स क्या-क्या हो सकती हैं, आप किस तरह चीज़ों को अप्रोच कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है ऑर्गेनाइजेशन का काम, लेकिन चूंकि वो नहीं करती तो अब हम मजबूरन एज अ फार्मासिस्ट हम चाहेंगे कि जो फार्मासिस्ट खुद हैं वो ये काम करें। अगर आप कोई सीनियर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने जूनियर्स को ये चीज़ें कन्वे कीजिए और उनके बेटर फ्यूचर के लिए उनको आप प्रॉपर तरीके से गाइड कीजिए और आपको इसका डेफिनेटली अल्टीमेटली फ़ायदा होने लगा है। चलें हम जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। अच्छा, ये जो पुअर फार्मासिस्ट होता है इसको जब एक जगह कोई जॉब मिल जाती है तो बस फिर ये बड़ा पंक्चुअल, हॉनेस्ट, डिटरमिन, कि बस टाइम से जाना, टाइम से आना, हार्ड वर्किंग, बस वो कोलू के बेल वाली बात है कि बस उसी तरह लगा रहता है, आओ जाओ काम, आओ जाओ काम, आओ जाओ काम, इसी में पड़ा रहता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसका सारा सोशल सर्किल डिस्टर्ब होता है, सारे दोस्तों को भुला चुका होता है और बस अपने जॉब में और अपने घर में ही लगा रहता है। जबकि ये जो रिच फार्मासिस्ट है, रिच फार्मासिस्ट एक वाइब्रेंट पर्सन होता है। अब वाइब्रेंट होने के साथ साथ इसका जितना सोशल सर्किल होता है, जितना फ्रेंड सर्किल होता है, वो तमाम को जो है ना एक्टिवेट करके रखता है,
चाहे वो लोकली उसके फ्रेंड्स हों, चाहे वो बाहर किसी अब्रॉड कंट्री में उसके फ्रेंड हों, तमाम के साथ वो एक क्लोज कनेक्शन रखता है। अपनी जितनी सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, चूंकि ये जो पुअर फार्मासिस्ट है, चूंकि इसका कोई सोशल सर्किल है ही नहीं और ज़्यादा एक्टिव भी नहीं है। अब इसको 2 या 3 फ़ील्ड्स ऐसी पता है जहाँ पर इसको जॉब मिलनी है। इसको प्रोडक्शन का पता है कि मैन्युफैक्चरिंग में जाके दवाइयाँ बनानी हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स का पता है और ज़्यादा से ज़्यादा किसी हॉस्पिटल की जॉब का पता है। बस ये बोलता है कि मैं जाऊँ, बस जॉब करूँ, घर जाऊँ, आऊँ, बस ज़िंदगी अच्छी तरह गुज़रती रहे। अच्छी तरह क्या, बस ज़िंदगी गुज़रती रहे और इसकी कोई फ्यूचर एज़ सच कोई प्लानिंग, कोई हाई एस्पिरेशन वगैरह नहीं होती। जबकि हमारा जो रिच फार्मासिस्ट है, बिकॉज़ उसकी नेचर है, उसने अपने लिए प्री प्लानिंग की होती है, उसने अपने सारे सोशल जो है ना सर्किल एक्टिवेट किए होते हैं, उसको तमाम पता होता है कि भाई उसके पास जॉब के ऑप्शंस भी बहुत हैं। मैंने कोशिश भी की आपको बताने की, फिर भी जो है ना उसको उससे पहले भी पता होता। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे फार्मासिस्ट हैं, आपको मैं ये वीडियो बता रहा हूँ एंड आई एम डैम श्योर यू कैन आस्क देम। उनको ये नहीं पता फार्माकोविजिलेंस की कोई जॉब होती है, ये कोई डिपार्टमेंट है। मेडिकल डिपार्टमेंट होता है फार्मास्यूटिकल में, ये भी इनको नहीं है पता। रेगुलेटरी अफेयर्स का कोई डिपार्टमेंट होता है, ये भी नहीं है उसको पता। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई डिपार्टमेंट होता है। कोई ज़माना था कि हर चीज़ प्रोडक्शन और क्यूसी थी, क्यूए था, लेकिन नहीं, अब अलग-अलग डिपार्टमेंट हैं, हर चीज़ को स्पेशलाइज़ कर दिया है। चूँकि बहुत जब मोर स्पेशलाइज़ होगा, मोर फोकस होगा चीज़ों पे, मोर उसकी प्रोडक्टिविटी रहती है। So being a vibrant person, this rich pharmacist has all the fields available apart from the production and all this. तो ये है कि निशानी वाइब्रेंट एंड रिच फार्मासिस्ट की। अच्छा, ये जो हमारा पुअर फार्मासिस्ट है, पुअर फार्मासिस्ट साहब जो है ना, चूंकि आप उसको मैंने बताया कि वो कोलू का बेल, घर, जॉब, कोई पर्सनल डेवलपमेंट नहीं करेगा, कोई फर्दर स्टडीज़ नहीं करनी, उनको कोई अपनी पर्सनल ट्रेनिंग वगैरह, कोई चीज़ लर्निंग, कोई अपने मैनेजरियल स्किल्स वगैरह डेवलप करना कि हो सकता है कुछ अरसे बाद इनको ऑफर हो कोई मैनेजर की, कुछ भी नहीं, नो डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट। जबकि जो जो रिच फार्मासिस्ट हैं वो हमेशा अपनी फोकस करते हैं अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पर। कोई ट्रेनिंग होती है, कोई नई बुक होती है, कोई एक्स्ट्रा स्टडीज़ होती हैं, तमाम चीज़ों को वो कर रहा होता है। फाइनली एक चीज़ कि ये जो हमारा जो पुअर फार्मासिस्ट है, ये बेचारा एक लो प्रोफाइल बंदा है। इसका लो प्रोफाइल है, ये सारी ज़िंदगी बस एक सीनियर फार्मासिस्ट हो जाएगा, सीनियर प्रोडक्शन मैनेजर हो जाएगा और सारी ज़िंदगी बस फिर वो ही लगा रहेगा एक ही कंपनी में। अच्छा, रिस्क टेकिंग भी नहीं होता कि चलो आपने इतनी चीज़ें सीखी, नाउ यू आर अ टेक्निकली एन एक्सपर्ट पर्सन, यू कैन स्विच टू सम अदर कंपनीज़ फॉर ऑन गुड पोज़ीशन, नहीं, वहीं बैठा रहेगा कि भाई बस यहीं बैठे रहें। जबकि जो रिच फार्मासिस्ट होता है वो हाई प्रोफाइल होता है। उसको पता है कि भाई मेरी जो मंज़िल है वो है बेहतर से बेहतर। दोस्तों, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने ऑब्ज़र्व किए अपनी कॉमन लाइफ़ में, अपनी डेली लाइफ़ में, स्पेशली बीइंग अ फार्मासिस्ट, और आई थॉट दैट आई शुड शेयर विद यू। सो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक वेरी मच केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।